नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस की क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे मिरज कटिंग, तो आज मिरज कटिंग के 7वें अंक को पढ़ेंगे जिसका नाम है आरेखा अपहरण। तो आज ये दूसरा भाग है। तो यहाँ पर जब वो गाड़ी से उतरना चाहता है तो वो चारुदत्त कहते हैं, गाड़ी एक विश्वास दिलाती है, तुम गाड़ी पर ही जाएगी, गाड़ी से उतरो मत। तब आर्य कहता है जैसी आपकी आज्ञा। आर्य कहता है जैसी आपकी आज्ञा, ठीक है, हम गाड़ी से ही जाएंगे। चारुदत्त कहते हैं कुशलतापूर्वक अपने संबंधियों के पास जाओ। तुम कुशलतापूर्वक अपने संबंधियों के पास जाओ, वहाँ से आराम से रहना, नहीं तो तुम्हें कोई यहाँ पे पकड़ लेगा। तब आर्य कहता है ननु मया लब्धो भवान बांधवा, कि मैंने तो आपको ही अपना संबंधी पाया है, कि मेरा और कोई संबंधी नहीं है, मैंने तो आपको ही अपना संबंधी पाया है। जब उनने कहा कि तुम अपने कोई संबंधी के पास जाइए, तब उनने कहा, तो ये पूछ लिया जाए किसका कथन है। ननु मया लब्धो भवान बांधवा, ये आर्य का कथन है कि मैंने तो निश्चित ही आपको ही अपना बंधु या संबंधी पाया है। तो चारुदत्त कहते हैं स्मर्तव्यो अस्मि कथांतरेषु भवता, कि आप बातचीत में मेरा स्मरण कर लेना। आप जब भी बातचीत करें तो मुझे भी इस बीच बीच में याद कर लेना, स्मरण कर लेना। जो चारुदत्त फिर आर्य क्या कहता है, स्व आत्मा अपि विस्मयते, क्या कोई अपनी आत्मा को भुला सकता है। जब उन्होंने कहा कि बीच बीच में मुझे भी याद कर लेना, तब आर्य ने कहा क्या कोई अपनी आत्मा को भुला सकता है। तो यहाँ आत्मा किसे कहा, चारुदत्त को उसने माना है। क्या कोई अपनी आत्मा को भुला सकता है। तब चारुदत्त कहते हैं त्वाम रक्षन्तु पथि प्रयांत अमरा, कि मार्ग में जाते हुए, जब तुम मार्ग में जा रहे हो तो देवता तुम्हारी रक्षा करें, कि कोई तुम्हें पकड़े ना, ऐसे देवता लोग तुम्हारी रक्षा करें। आर्य कहता है संरक्षितो अहम त्वा, हम तो तुम्हारे द्वारा ही रक्षित हो गए हैं। हे चारुदत्त, हम तो तुम्हारे द्वारा ही रक्षित हो गए हैं। तो त्वा यहाँ किसके लिए आया, चारुदत्त के लिए। चारुदत्त कहते हैं, फिर चारुदत्त जब उसने कहा कि हम तो तुम्हारे द्वारा रक्षित हुए हैं, तब चारुदत्त कहते हैं स्वयं भाग्ये परिरक्षितो अस्मि, कि स्वयं भाग्य, तुम अपने भाग से रक्षित हुए हो, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमारे द्वारा रक्षित नहीं हुए हो, तुम अपने भाग से ही रक्षित हुए हो। तो ये पूछ लिया जाए स्वयं भाग्य परिरक्षितो अस्मि किसका कथन है, चारुदत्त का। आर्य कहता है ननु हे तत्रापि हेतु भवान, किंतु उसमें भी आप ही कारण है। ठीक है, उसमें भी आप ही, हम भाग्य से बचे हैं तो उसमें भी आपका ही कारण है, आप ही उसके कारण है कि जो आपकी गाड़ी पे बैठ गए और हम बच गए, ऐसा आर्य कहता है। फिर चारुदत्त क्या कहते हैं, क्योंकि पालक पकड़ने के लिए उदित है। चारुदत्त कहते हैं क्योंकि जो पालक है वो आपको पकड़ने के लिए बहुत प्रेरित कर रहा है, आपको बहुत पकड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अगर आप छूट गए, फिर आप राजा बन जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, इसीलिए वो आपको पकड़ने के लिए बड़े उदित है। उससे आपको अपनी भली भांति रक्षा करनी चाहिए। अगर उसने रक्षा नहीं हो सकी, इसीलिए आप शीघ्र चले जाइए, आप नहीं तो वो पकड़ लेगा, इसीलिए आपको शीघ्र जाना चाहिए। आर्य अच्छा, फिर दर्शन के लिए आशा करता हूँ। आर्य कहता है कि मैं दर्शन के लिए आशा करता हूँ कि फिर से हमें आपके दर्शन हो, और निकल जाता है। चारुदत्त इस प्रकार नृपति पालक का महान अपराध करके, हमने भाई अपराध कर दिया, क्योंकि मैंने उस राजा पालक का जो शत्रु था आर्य, उसको बचाया है, तो हमने भी मतलब अपराध किया है। तो इस स्थान पर क्षण भर ठहरना ठीक नहीं है, कि हमको भी इसमें यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, नहीं तो वो हम लोगों को पकड़ लेगा। मैत्रेय, इस बेड़ी को पुराने कुएं में फेंक दो। जो बेड़ियाँ हैं जो चारुदत्त की बनी हुई थी, इनको पुराने कुएं में फेंक दो, क्योंकि राजा अपनी दूत रूपी दृष्टि से इसे देख लेगा, क्योंकि राजा के जो दूत हैं वो उसको देख लेंगे। तब जब वो देख लेंगे तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे, इसीलिए इन बेड़ियों को पुराने कुएं में फेंक दो। बाईं आँख का फड़कना प्रकट करता है। जब अब उसकी बाईं आँख फड़कती है चारुदत्त की, मित्र मैत्रेय, ये जन मतलब मैं वसंत सेना को देखने के लिए उत्सुक हूँ, कि मेरी बाईं आँख फड़क रही है, और मैं इस वसंत सेना को देखने के लिए उदित हूँ, मतलब परेशान हूँ, उत्सुक हूँ, मतलब मुझे उसको देखना है, ऐसा और मेरी बाईं आँख फड़क रही है। और ये 9वां श्लोक है जो आज चारुदत्त के द्वारा बोला गया है, कि आज उस प्रेतमा को ना देखते हुए, आज उस प्रेतमा वसंत सेना को ना देखते हुए मेरी बाईं आँख फड़क रही है, और मेरी बाईं आँख फड़क रही है, तब बिना कारण के ही भयभीत हुआ मेरा हृदय व्यथित हो रहा है।
अब मुझे मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। एक तो मैंने उसको देखा नहीं है और मेरी बाईं आँख फड़क रही है, तो बिना कारण ही मतलब कोई कारण नहीं है तब भी मेरा मतलब हृदय भयभीत हो रहा है। ऐसा मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। तो आओ जाते हैं घूम कर। क्या सामने ही अमंगलकारी वैद्य भिक्षु का दर्शन हो गया। उधर वैद्य भिक्षु आ जाता है तो विचार कर इस मार्ग से प्रवेश करें, हम भी इस दूसरे मार्ग से चले जाते हैं। वो इस मार्ग से गया है तो हम भी इसके दूसरे मार्ग से चले जाते हैं और सब निकल जाते हैं। इस प्रकार ही आर्य अपहरण नाम का ये 7वां अंक समाप्त हो जाता है। तो इसमें कुल 9 श्लोक थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।